नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किटनिन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम किटनिन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम किडनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि किटनिन को बाहर निकालने का काम किसका है? किडनी का है। किडनी अगर काम नहीं कर रही है तो किटनिन बन तो रहा है शरीर में, बट निकल नहीं पा रहा है। अब किटनिन भी इकट्ठा हो रहा है, यूरिया भी इकट्ठा हो रहा है, जो हमारे शरीर को बीमार किए जा रहा है। अब जितनी मात्रा में ये इकट्ठा होगा उतनी हमारी दिक्कतें बढ़ेंगी। हो सकता है कि किटनिन से हमारी मांसपेशियों में दर्द हो, थकावट हो, यूरिया की वजह से भूख हमारी खत्म हो जाए, प्यास हमारी खत्म हो जाए, शरीर में वीकनेस महसूस हो। तो ये सारी दिक्कतें आनी शुरू होंगी जब किटनिन की यूरिया के लेवल बढ़ने शुरू होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे शरीर से बाहर जाए और हमारा शरीर साफ हो जाए। अब शरीर को साफ करने के हमारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता। तो पहले शुरुआत करते हैं बुरे रास्ते से, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट वही कर रहे होते हैं। अब किटनिन जो है वो बनता कहाँ है और कैसे बनता है, इसको समझो। किटनिन बनता है आपकी मांसपेशियों में। जब आप खाना खाते हैं, खाना आपकी बॉडी में जाता है, खाना आपकी बॉडी से मसल्स में जाता है, खाना मसल्स उसको खाती हैं, डाइजेस्ट करती है, तो अपना एक वेस्ट बनाती है, क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन खुद में कुछ नहीं है, वो हर किसी के शरीर में बन रहा है, आपके शरीर में भी, मेरे शरीर में भी, और समान मात्रा में बन रहा है। फर्क ये है, मेरी किडनी से बाहर निकाल देगी, आपकी किडनी निकाल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी काम करने की क्षमता कम है। किटनिन खुद में कुछ नहीं है, वो आपको बता बहुत कुछ रहा है। इसी तरह से यूरिया है, यूरिया बन रहा है आपके लीवर में। आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट होने खाना आपका लीवर में जाता है, लीवर में जब जाता है, जब खाना टूटता है तो उसमें यूरिया बनता है। अब किडनी तो काम ही नहीं कर रही, यूरिया तो बने जा रहे हैं, क्योंकि हम खाना खाए जा रहे हैं। अब खाना खाना थोड़ा छोड़ देंगे तो रिजल्ट क्या होता है? यूरिया ब्लड में ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब ये जो किटनिन यूरिया शरीर में इकट्ठा हो रहा है, ये खाना खाने की वजह से हुआ। अब मैं ऐसे खाना बंद करके डाउन कर सकता हूँ। अब मैंने शरीर का खाना बंद कर दिया, अब क्या होगा? शरीर में वीकनेस आएगी, कमजोरी आएगी, खून बनना बंद हो जाएगा, दिक्कतें मेरी बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी खाना तो बंद रख ही नहीं सकता ना। खाना कम कर दूंगा, मैं वीक हो जाऊंगा। अगर मैंने खाना नहीं खाया, मेरी किडनी को खाना नहीं मिला, किडनी जो काम करी थी उसने वो भी छोड़ दिया, तो फाइनली लैंड कहाँ करूंगा? डायलिसिस पे। डायलिसिस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा तो बॉडी खराब हो चुकी है, पेशेंट इतना वीक हो चुका है कि इसका डायलिसिस करेंगे, डॉक्टर कहेगा जिसको ले जाओ, जितनी सेवा करनी करो, खत्म। आपका किटनिन डाउन करना, खाना बंद करके, खाना कम करके, खाने को लिमिटेड करके, ये तो टिंडा खाकर, सबसे खराब रास्ता है। फिर कहूंगा सबसे खराब रास्ता है। किटनिन डाउन होगा और सिर्फ 2 महीने के लिए। 2 महीने वो नीचे जाएगा, तीसरे महीने ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि किडनी को खाना भी नहीं मिला 2 महीने में। किडनी के पास जितनी ताकत थी उसने ताकत से काम किया 2 महीने। अब तीसरे महीने कब तक वो काम करेगी? तो तीसरे महीने जब लेवल बढ़ता है, पेशेंट सीधा या तो ऊपर जाता है या सीधा डायलिसिस पे जाता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बट 2 महीने खुशी दी जाता है, 2 महीने की खुशी दी जाता है, बट वो बहुत भारी पड़ती है। ये तो हो गया खराब रास्ता। अब सही रास्ता क्या है? आपको ये समझना है कि आपकी किडनी खराब हो रही है। किडनी कहाँ लगी है? शरीर में। अब आपका शरीर में जितनी ताकत है उतनी ताकत किडनी के पास है, क्योंकि किडनी को कोई खाना कोई अलग से थोड़ा मिल रहा है। जो मैं शरीर के लिए खा रहा हूँ वही खाना मेरा जा रहा है मेरी किडनी के पास। अब मुझे इस किडनी को अगर ताकत देनी है, इससे काम करवाना है, अच्छा काम करवाना है, तो ताकत तो देनी पड़ेगी। तो खाना पीने तो मुझे ठीक से रखना है, पर खाने पीने में उन चीजों को नहीं खाना जो किडनी को बढ़ाती हैं, जो ज्यादा बढ़ाती है उसको नहीं खाना। अब खाने में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जल्दी पच जाती हैं। जैसे मान लो मैंने खाई मैंने खिचड़ी खाई या फिर मैंने दलिया खाया, वो ज्यादा किडनी बनाएगा या फिर एक भटूरा ज्यादा बनाएगा? सोच कर देखो। या फिर एक समोसा ज्यादा बनाएगा? तो खाने की आइटम को सेलेक्ट कर कर बिना भूखा रहे मैं किटनिन की प्रोडक्शन को शरीर में कंट्रोल कर सकता हूँ, यूरिया को कंट्रोल कर सकता हूँ। क्योंकि एक भटूरे को पचाने के लिए मेरे लीवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, वहीं पर अगर मैं एक रोटी खाता हूँ तो उसे काम कम करना पड़ेगा। यूरिया बनेगा दोनों केस में, बट एक में कम, एक में ज्यादा। इसी तरह से किटनिन के साथ है कि जितना प्रोटीन खाओगे, दालें खाओगे, अंडे खाओगे, नॉनवेज खाओगे, चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, फिश खा रहे हो, किटनिन बनता चला जाएगा। किडनी खराब नहीं हुई है, बॉडी में किटनिन की, यूरिया की प्रोडक्शन बढ़ गई, क्योंकि आपने खाना ऐसे खाया था। तो खाना बदलना है, बंद नहीं करना है। तो पहला बदलाव आपने अपने खाने के अंदर क्या करना है कि प्योर वेजिटेरियन खाने में आपने चले जाना है, प्योर वेजिटेरियन। तो जैसे हमारे जैनी समाज है, उसमें बहुत सारे वो खाने में रिस्ट्रिक्शन लेके चलते हैं। ऑलमोस्ट वही रिस्ट्रिक्शंस एक किडनी पेशेंट में भी लगती है। उन्होंने आलू नहीं खाना, आपका आलू बंद है। वो प्याज भी नहीं खाते, बेटा हम आपको प्याज जरूर दे देते हैं। नॉनवेज वो नहीं खाते, नॉनवेज आपका भी बंद है। तो आप एक तरह से जैनी जो खाना होता है उसको अडॉप्ट करने वाले हो। उनको अगर वीकनेस नहीं आती तो आपको भी वीकनेस नहीं आने वाली। ये बात याद रखना। आपने खाने की अमाउंट का ध्यान रखना है कि आप खाने की अमाउंट को अच्छी मात्रा में लें। तो हम तला हुआ नहीं खा सकते, नॉनवेज नहीं खा सकते, ये दो मोटे मोटे तौर पे चीजें आ जाती हैं। खाने के अंदर आप रोटी खा सकते हो, रोटी आप आटे की खा सकते हो, जौ की भी खा सकते हो, बट
चना, बाजरा, मक्की, ये वाला खाना आप नहीं खाएंगे क्योंकि ये आपको वीकनेस देगा, बॉडी वेट लूज होगा, मसल मास जाएगा, वीकनेस बॉडी में पैदा होगी, इस वजह से ये बनता है। खाने के अंदर अगर हमें प्रोटीन शरीर में डालना है, अगर मेरी रिपोर्ट कह रही है कि आप मेरी बॉडी में प्रोटीन कम है और मुझे शरीर के अंदर प्रोटीन डालना है, तो मैं वो प्रोटीन दालों से डालूंगा, नॉन वेज से नहीं डालूंगा। और जो मैं रोटी खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, वो मेरी बॉडी में ऑटोमेटिक तरीके से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा जितना बॉडी को जरूरत है, फालतू नहीं इकट्ठा होगा। सब्जियों के मामले में वो सब्जियां जो जमीन की नीचे लगती हैं, आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीकंद, कचालू, ये बंद करनी है। हरे पत्तेदार सब्जियों का साग और चटनी नहीं खानी, बट अगर धनिया किसी चीज के ऊपर डाल के खाना खा लो, तो दाने मटर के खाने कोई दिक्कत नहीं है फ्लेवर के लिए। आपने ध्यान के रखना है कि इन सब्जियों के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है, तो जमीन से नीचे लगने वाली ब्राउन कलर की वेजिटेबल नहीं खानी। तो गाजर है, मूली है, ये खा सकते हैं, जमीन के नीचे लगता है, खा सकते हैं। प्याज है, लहसुन है, जमीन के नीचे लगता है, बट खा सकते हैं। फलों के मामलों में जितने भी फल हैं खट्टे, तो कच्चे पे खट्टे होते हैं, पकने पे मीठे होते हैं, वो भी, जैसे आम है, अम्बी है, खट्टी होती है, पकने पे मीठा आम बन जाता है, नहीं खाना। अंगूर खट्टा होता है, पकने पे मीठा होता है, नहीं खाना। तो जो भी फल कच्चे में खट्टा है, पकने में मीठा होता है, वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि शरीर के अंदर एक कंडीशन तैयार हो जाती है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस कंडीशन के अंदर बॉडी के अंदर एसिड इकट्ठा हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरह क्रिएटिनिन यूरिया बाहर नहीं निकल पा रहा, उसी तरह से हमारे यूरिन में जो एसिड निकल रहा होता है वो भी बाहर नहीं जा पा रहा होता है, वो ब्लड में इकट्ठा हो रहा होता है। ब्लड एसिडिक हो जाता है और एक स्पीड से किडनी खराब होनी शुरू हो जाती है। और इसी वजह से मैक्सिमम पेशेंट में एक बेकिंग सोडा की टैबलेट, जिसको हम नोडोसिस कहते हैं, वो चल रही होती है। इसका असर आपके शरीर में बना रहे, ये काम करते रहे, इसी वजह से जितने भी खट्टे फल है वो बंद है, चाय कॉफी बंद है, गुड़ बंद है, बट रोटी सब्जी पूरी अलाउड है। आप घिया खाओ, तोरी खाओ, भिंडी खाओ, बैगन खाओ, जो सब्जी खानी है खाओ, जितनी रोटी खानी है खाओ। गाजर, मूली, प्याज, गोभी का सूखा पराठा अलाउड है, सूखा, तला हुआ नहीं। तला हुआ खाओगे यूरिया बढ़ेगा, क्रिएटिनिन नहीं बढ़ेगा बट यूरिया बढ़ जाएगा। इसी वजह से सूखा पराठा है, आप इसको थोड़ी सी दाल के पानी के साथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉफ्ट हो जाता है वो आराम से। तो खाने पीने में अगर हम थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं तो हम अपनी किडनी को संभाल सकते हैं, क्रिएटिनिन यूरिया की प्रोडक्शन को हम कम कर सकते हैं। ये एक सही तरीका है। खाना पीना दोनों में बदलाव हुआ, बट एक में खाना हमने बंद कर दिया, कम कर दिया, एक में हमने उसे बदल दिया। तो बदलना है, बंद नहीं करना है, दोनों के फर्क को सब समझो। अब शरीर में ताकत दी हमने खाने से, अच्छा खाना खाया, कोई हमने लिमिट नहीं करी कि 1 रोटी खानी, 2 रोटी खानी, हमने पूरा अच्छे से जितनी भूख है हमने खाना खाया। भूख नहीं है तो भूख लगाई, फिर खाना खाया। शरीर के पास ताकत आई, किडनी के पास ताकत गई, किडनी ने काम अच्छा किया, क्रिएटिनिन यूरिया को बाहर निकाल के खत्म। अब आप रिपोर्ट्स देखो, पेशेंट से मिलो। और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मोहम्मद कालिम से। मोहम्मद कालिम, आपको किडनी की दिक्कत कब शुरू हुई थी? जी, मेरे को फरवरी से स्टार्टिंग था और राम मनोहर लोहिया से दिखा गए थे, तो वहाँ मेरे को खाली जांच हो रहा था, दवा ववा नहीं चल रहा था। अच्छा। फिर मैं बिहार चला गया, फिर बिहार से ट्रीटमेंट चालू किया, 1-2 महीना चला, फिर उससे ज़्यादा हो गया। तो फरवरी में आपका लेवल कितना था? 4.5 था। 4.5 था जी। और फिर आपकी जब RML में ट्रीटमेंट लिया तो लेवल आपके बढ़ रहे थे, घट रहे थे? 9.49 था। 9.49 पहुंच गया था जी। तो धीरे बढ़ते हुए फरवरी से लेकर नवंबर तक बढ़ता चला गया? जी, नवंबर तक बढ़ते चला गया। अच्छा, तो डॉक्टर ने कुछ बताया था कि किडनी क्यों खराब हो रही है? सिर्फ चेकअप हो रहा था, 2 से 2.5 महीना मेरा चेकअप हो रहा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं गांव भेजा। कुछ तो दवाई दी होगी साथ में? कुछ भी दवाई नहीं चला, कुछ भी नहीं दिया? RML में कुछ भी दवाई नहीं दिया, सिर्फ टेस्ट होता रहा। फिर मैं पटना के डॉक्टर को दिखाया, वहाँ जा कर के कुछ दवाई दिए तो कुछ कंट्रोल हुआ, तो ये चला गया। फिर कि कंट्रोल हो गया तो फिर मैं जा रहा हूँ कमाने के लिए, घर पे बैठा कुछ नहीं होगा। अच्छा। वहाँ जाने के बाद गुजरात गया, गुजरात में जाने के बाद ज़्यादा हो गया। गुजरात में डॉक्टर को दिखाने गए थे? गुजरात में कोई किडनी का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिला ही नहीं। अच्छा। तो फिर वहाँ से मैंने दिल्ली में बुलाया, तो आपका इंस्टाग्राम पर मैं देखा वीडियो, फिर आपसे मैंने तो संपर्क आप किया। इनके क्या लगते हैं? भाई है, छोटा भाई, मैं बड़ा भाई हूँ। अच्छा, ये आपका एक्सीडेंट हुआ था बाइक का, ये कब हुआ था? 2018 में। 18 में। तो 2018 की दिक्कत तो है नहीं। तो आप दर्द की गोलियां खा रहे थे? जी, दर्द की गोलियां चला था एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट में चला था 2018 में? जी। उसके बाद नहीं चला? उसके बाद ऐसा तो नहीं 2024 में आपने कोई दवाइयां खा रहे थे? नहीं, वो दर्द की दवा नहीं चला। आपका जो फरवरी में पता लगा था आपका लेवल 4 के आसपास था, 4.5 के जी। आसपास, बट आपका ये जो नवंबर तक लेवल बहुत स्पीड से बढ़ा, ठीक है। और आपकी अल्ट्रासाउंड में जो आपकी किडनी का साइज है वो नॉर्मल है, वो सिकुड़ी हुई किडनियाँ नहीं है। जी। तो ये आपकी जो किडनी थी वो पहले खराब हो रही थी बीपी से, ठीक है।
बट क्योंकि आपको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था इसलिए किडनी चली गई थी एक ही आई में, एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब एक बीमारी के ऊपर दूसरी बीमारी आगे बैठ गई थी। उसने किडनी को बहुत स्पीड से खराब करना स्टार्ट किया जी और इस वजह से आपके लेवल 4 से 9 पहुंचे कुछ ही महीनों में, जबकि यहाँ तक पहुंचने में कई कई साल लगते हैं। जी सर। ठीक है, और जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया तभी आपका लेवल 9 से 3 पहले से भी कम, फरवरी से भी कम पहुंचा है एक महीने के अंदर। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, AKI ऑन CKD। अच्छा, जब आपके लेवल 9 था डॉक्टर क्या कह रहा था, क्या करना है? ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल रहे थे, या तो डायलिसिस कराने के लिए। ट्रांसप्लांट के लिए, डायलिसिस के लिए जी सीधा बोल दिया था कि कोई और इलाज नहीं। जी। और अब दिखाया डॉक्टर को दोबारा से रिपोर्ट नहीं, जाके? अभी नहीं दिखाए हैं। वो डॉक्टर को दिखाया नहीं, सीधा आपके पास ही आए। आयुर्वेद पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। अच्छा, अभी कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? जी नहीं, अभी तो नहीं है। खाना अच्छे से खा रहे हो? जी, खाना अच्छे से खा गए हैं। ठीक है, और वजन आपका बढ़ा है घटा है? बढ़ा है सर। वजन भी बढ़ गया जी। आपका, पहले आपका 45 किलो था, अब पहले 43 था, अभी 45 हो गया, 45। 44, 1 किलो के आसपास बढ़ा है। जी ठीक है, और शरीर में किसी टाइप की दिक्कत महसूस कर रहे हो, सूजन वूजन कहीं आ रही है? जी नहीं, सूजन तो नहीं आ रही है, बस किसी टाइम कमजोरी टाइप का लगने लगता है। चलो, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, ना भी आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, ना भी आपको डायलिसिस की ज़रूरत है। जी सर। अभी बस आपको जो थोड़ी बहुत जो आपने सेहत खोई जी है ना, परेशान होते हुए, उसको वापस गेन करने की ज़रूरत है। जी सर। ठीक है, तो बाकी जो किडनी की मरीज है उनको कुछ कहना चाहोगे? ये आयुर्वेद से, आयुर्वेद बहुत अच्छा है, यहाँ आइए, मिलिए उस डॉक्टर पुरुधवन से। आपके पास पुरानी रिपोर्ट है अपनी, पुरानी वाली पिछली जी वाली? सर। दिखाना एक बारी। पैर में सूजन तो है नहीं ना? जी नहीं। जैसे कालिम जी बता रहे थे कि इनकी बहुत सारी जांचें हुई थी RML में, तो इनकी रीनल बायोप्सी भी हुई है। रीनल बायोप्सी के अंदर जैसे मैंने बताया कि किडनी जो थी वो स्क्लेरोस थी। स्क्लेरोस मतलब अंदर से सिकुड़नी शुरू हो गई थी, वो BP की वजह से होती है। बट जब वो उसमें हो रही थी तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था, 30 to 35% पैची एक्यूट ट्यूबुलर इंजरी, यानी किडनी जो थी बहुत स्पीड से ख़राब हो रही थी। जी ठीक है, बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही थी। अब जब आपका ये जो रिवर्सल हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि किडनी के अंदर जो एक्यूट पार्ट था, एक्यूट मतलब स्पीड से ख़राब जो हिस्सा हुआ था, जी। वो बहुत तेज़ी से रिकवर हुआ है। ना सिर्फ वो रिकवर हुआ है बल्कि जो आपका क्रॉनिक वाला पार्ट था उसमें भी रिकवरी देखने को मिली है। इसी वजह से पिछले महीने इनकी जो रिपोर्ट थी 3 नवंबर 2024, क्रिएटिनिन लेवल 9.49। ठीक है, अब ये इन्होंने टेस्ट करवाया था, अब का जो टेस्ट है उसमें इनके लेवल बदल के क्रिएटिनिन का लेवल 3.96 हो चुका है। ठीक है, यूरिया भी बहुत रिड्यूस हुआ है। पहले इनका यूरिया था 119, 120 के आसपास था, अब 60, बिल्कुल हाफ हो गया है। तो इतने बड़े बदलाव तब किडनी के अंदर आते हैं जब किडनी के अंदर जो सूजन वाला हिस्सा है वो ज़्यादा हो। अगर किडनी के अंदर हिस्सा मर जाता है तो वो रिकवर नहीं करता है। अगर किडनी के अंदर सूजन बहुत तेज़ी से फैला है तो वो करता है। अभी भी आपका जो संकट है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका जो बाइकार्बोनेट लेवल आया है आज, वो बहुत कम आया है। ठीक है, और इसी वजह से जो किडनी थी वो AKI के अंदर भी शायद थी, तेज़ी से ख़राब हो रही थी। तो आपने ध्यान रखना है कि कुछ भी खट्टा नहीं खाना है, संतरा, मौसमी, आम, इन सब से बच के रहना। और आपको एक गोली देते हैं हम सोडा की, खून का तेजाब को बुझाने वाली। जी सर। उसकी मात्रा मैं बढ़ा रहा हूँ जिससे आपका जो ब्लड है वो नॉर्मल की तरह हो जाए और किडनी को जो नुकसान ये पहुँचा है वो और भी रिकवर हो जाए। ठीक है, तो आने वाले टाइम में पता लगेगा कि किडनी कितना रिकवर कर सकती है, क्योंकि किडनी के अंदर जो अभी मरा हुआ हिस्सा आ रहा है वो जिंदा नहीं होगा, बट और हिस्सा ना मरे इसका हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ना डायलिसिस करवाना पड़ेगा ना ट्रांसप्लांट लंबे टाइम तक। खुश हो? जी सर। अब तो खुश हो ना? जी सर। ठीक है, चलो अब अपना करो, अपना खाओ पियो, जो काम करना है काम सर, करो। खाने में क्या क्या खाना है? अब आप क्या खाना चाहते हो? सुबह उठ के पराठे लो, गाजर मूली प्याज गोभी का, आलू का छोड़ के किसी भी सब्जी का सूखा पराठा ले लो। जी सर। ठीक है, ऊपर हल्का थोड़ा बहुत अगर सफ़ेद मक्खन रखना है या मलाई रखनी है, घी रखना है, वो रख सकते हो, बट तवे पे नहीं लगेगा। ठीक है, रोटी सब्जी जो अपनी आपको दे रखी है पूरी खाओ, चावल खाने चावल खाओ, मना नहीं है, नॉन वेज पूरा बंद रहेगा। जी सर। और चाय कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करोगे। जी सर, वो तो नहीं। ठीक है, और ये जो खाने पीने पे जो परहेज है वो पूरे जीवन काल के लिए है। जी सर।
जिंदा रहना है तो फिर हाँ, अगर आपको अपनी सेहत को ठीक बनाए रखना है तो खाने पीने का जो छोटा मोटा परहेज हमने दे रखा है, खट्टी चीज़ों से परहेज और चाय कॉफ़ी से परहेज, ये पूरी ज़िंदगी चलेगा। दूध लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाय पत्ती किसी भी फॉर्म में नहीं लोगे, ना ब्लैक टी लेनी है, ना आपने ग्रीन टी लेनी है, ना दूध वाली चाय लेनी है, कोई चाय नहीं लेनी। जी सर। ठीक है, इसको करो। और अभी 1 महीना हुआ ट्रीटमेंट लेते हुए, उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-2 महीने में और हमारा बढ़िया सुधार हो जाएगा, फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। तो इन पेशेंट में किटनिन में बदलाव, यूरिया में बदलाव, 15 से 7 इतने बड़े बड़े बदलाव खाना बंद करने से नहीं हुआ है, किडनी को ताकत देने से, खाना खा के हुआ है। अगर आप खाना ढंग से खा रहे हैं, बॉडी में वीकनेस नहीं है, तो आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म करेगी। और ये क्यों चाहिए उसको भी समझो। खुदा ना खास्ता अगर आपको डायलिसिस पे जाना पड़ जाए, 2 पेशेंट हैं, एक बहुत कमजोर है जिसने 2 महीने 3 महीने 4 महीने से ढंग से खाना नहीं खाया, एक पेशेंट है जो ढंग से खाता हुआ आ रहा है। कौन सा पेशेंट सर्वाइव कर पाएगा डायलिसिस पर? खुद सोचो। जो खा रहा था, तो खाना खाने से उम्र बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। ठीक है, किडनी लंबा टाइम तक आपको डायलिसिस पे नहीं जाने देगी, क्योंकि वो जो काम कर रही थी वो अपनी काम की क्षमता को बढ़ा रही है। अगर उसने काम करना बंद कर दिया, बॉडी वीक हो गई है, आपसे सांस लेने में दिक्कत हो रही, चलने में दिक्कत हो रही, तो किडनी के पास भी ताकत नहीं काम करने की, वो जो काम कर रही थी वो भी बंद कर देगी। तो आप डायलिसिस से बच रहे हो। अब जितना डायलिसिस से बचोगे उतना लंबा जी भी पाओगे। आपको अपने शरीर को ताकत देनी है, ताकत देके खाने को बदलकर आपको अपना किडनी डाउन करना है, और यही सही रास्ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो गलतियां बाकी पेशेंट करते हैं वो आप नहीं करेंगे, किडनी कम करेंगे, सही तरीके से करेंगे, गलत तरीके से नहीं करेंगे। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, शेयर्स में डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप उनसे आके मिल सकते हो। इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।